नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संभावनाओं का वो विशुद्ध क्षेत्र, फील्ड ऑफ प्योर पोटेंशियल। हाँ, और कैसे हम उसे इस्तेमाल करके अपनी मनचाही रियलिटी या वास्तविकता को सच कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो स्रोत हमने देखे हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ बाहर की भागदौड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज्यादातर हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी फ्रीक्वेंसी का मामला है। जैसे एक रेडियो होता है ना। हाँ, बहुत सारे स्टेशंस एक साथ बज रहे होते हैं पर सुनाई वही देता है जिस पे हमने ट्यून किया हो। सही। तो क्या हमारी मनचाही जिंदगी भी वैसी ही एक संभावना है जो पहले से मौजूद है? हाँ, और हमें बस अपनी चेतना को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। ये चर्चा बाहरी एक्शन से थोड़ा हटकर है। ये अंदर जाने की बात है, उस शांत शक्तिशाली जगह पर लौटना जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। मतलब अदृश्य ही दृश्य को बनाता है। हाँ, कुछ ऐसा ही ये मूल विचार है। अच्छा, पर एक सवाल जो अक्सर उठता है और स्रोतों में भी इसका जिक्र है, हाँ। कि क्यों कुछ इच्छाएं तो यूं ही पूरी हो जाती हैं आसानी से, हाँ। और कुछ के लिए हम कितनी भी कोशिश कर लें, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, सब कुछ, पर वो दूर ही लगती हैं। हाँ, ये बहुत आम सवाल है और इसका जवाब शायद होने में है, ना कि सिर्फ चाहने में। होने में मतलब जैसा कि कुछ टीचिंग्स कहती हैं, हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं। अच्छा। बल्कि हम वो पाते हैं जो हम हैं, अपने वाइब्रेशन के लेवल पर। ओके। तो अगर हम किसी चीज की कमी महसूस कर रहे हैं और उसी कमी वाली पहचान से, उसी फ्रीक्वेंसी से उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुश्किल होगी। हम गलत सिग्नल भेज रहे हैं एक तरह से। बिल्कुल, आप गलत स्टेशन पे ट्यून करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये विशुद्ध संभावना, ये प्योर पोटेंशियलिटी क्या चीज है असल में? इसे आप ऐसे समझें, ये वो शून्य अवस्था है जहाँ कुछ भी बनने से पहले सब कुछ मौजूद है। विचारों और रूपों से पहले की स्थिति, एक अनंत मैदान जहाँ से सब कुछ उगता है। जैसे वैदिक ग्रंथों में ब्रह्म कहते हैं। हाँ, कह सकते हैं। या अगर मॉडर्न फिजिक्स से एक रूपक लें तो क्वांटम फील्ड जैसा कुछ, जहाँ अनंत संभावनाएं हैं। एग्जैक्टली, अनंत संभावनाएं जो बस प्रकट होने का इंतजार कर रही हैं। और सबसे कमाल की बात जो स्रोत बताते हैं, हाँ, कि हम इस क्षेत्र से अलग है ही नहीं। वो रूमी वाली बात। हाँ, तुम सागर में एक बूंद नहीं हो, तुम एक बूंद में पूरा सागर हो। बिल्कुल, ये समझ बहुत जरूरी है। तो फिर बात कुछ पाने की नहीं रही, नहीं, बल्कि अपने उस असली स्वरूप में लौटने की हो गई, जो पहले से ही वो सब कुछ है या उसमें वो सब शामिल है। बिल्कुल सही। फोकस गेटिंग से हटकर रिटर्निंग पर आ जाता है। तो ये तो सिर्फ फिलॉसफी नहीं हुई, क्या इसे अमल में लाने के कुछ तरीके भी है? हाँ, बिल्कुल है। स्रोत कुछ प्रैक्टिकल बदलाव सुझाते हैं। जैसे? पहला है चाहत या लॉन्गिंग से अपनेपन या बिलोंगिंग की तरफ जाना। मतलब कमी पर ध्यान देने के बजाय उसके पहले से मौजूद होने के एहसास को महसूस करना, उस भावना को अपना नया वाइब्रेशनल घर बनाना। अच्छा। जैसे अगर कोई आर्थिक आजादी चाहता है तो वो पैसे की कमी सोचने के बजाय वो महसूस करे कि वो पहले से ही आजाद है। हर छोटे काम में भी वो प्रचुरता का एहसास ढूंढे। ये दिलचस्प है। और दूसरा है समय को पहचान से समेटना, कोलैप्स टाइम विद आइडेंटिटी। ये थोड़ा समझाएंगे? मतलब इच्छा को भविष्य में देखने के बजाय कि वो मुझे तब मिलेगा, हाँ, उस भविष्य वाले आपकी जो ऊर्जा है, जो सोच है, जो गुण है, उन्हें अभी अपनाना। ओह, मतलब वैसे जीना शुरू करना जैसे वो चीज मिल चुकी हो। हाँ, सवाल ये नहीं कि वहां कैसे पहुंचूं, सवाल यह है कि वो व्यक्ति जो पहले से वहां है वो अभी कैसा महसूस करता है, कैसे सोचता है, और फिर वैसा बनना शुरू करना। ये तो पूरी पहचान बदलने जैसा है। काफी हद तक। और इसी से तीसरा पॉइंट जुड़ता है, जरूरत या नीडीनेस से मुक्ति, परिणाम से अनासक्ति, डिटैचमेंट। बिल्कुल, जब हम किसी चीज से बुरी तरह चिपके होते हैं, ये चाहिए ही चाहिए वाली फीलिंग, हाँ, वो असल में उसे दूर ढकेलती है क्योंकि वो कमी से आती है। और विश्वास आकर्षित करता है। प्रक्रिया पर भरोसा करना, उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देना, बहने देना। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, स्थिरता और उपस्थिति, स्टिलनेस एंड प्रेजेंस, वर्तमान क्षण की शक्ति। हाँ, यही वो पल है जहां हम उस क्षेत्र से जुड़ते हैं। मन जितना शांत होगा उतना साफ लेंस बनेगा संभावना को हकीकत में उतारने के लिए। तो मेडिटेशन, गहरी सांसें लेना, ये सब मदद कर सकता है? बिल्कुल, अपने अंदर के सन्नाटे में लौटना, वो स्थिरता ही एक्सेस पॉइंट है।
तो अगर हम इसे समेटे तो मुख्य बातें क्या हुई? 5 सिद्धांत। हाँ, कह सकते हैं। पहला, मैनिफेस्ट करना बंद करें, अपना कनेक्शन याद करें उस क्षेत्र से। सही। दूसरा, चाहत को अपनेपन में बदलें, उसे अभी महसूस करें। तीसरा, पहचान से समय का फासला मिटाएं, भविष्य के आप को अभी जिएं। बिल्कुल। चौथा, जरूरत से मुक्त हो, डिटैचमेंट, भरोसा। हाँ, और 5वां, स्थिरता में टिकें, वर्तमान क्षण में। आपने एकदम सही सार निकाला है। ये पूरा नजरिया संघर्ष से हटकर अपने असली स्वरूप में लौटने का है, उस अवस्था को धारण करने का। हाँ, और वर्तमान की शक्ति से उस अनंत संभावना के साथ मिलकर रचने का। ये करने से ज्यादा होने का खेल है। ये वाकई एक गहरा नजरिया है। सारा ध्यान बाहरी एक्शन से हटकर अंदरूनी अवस्था पर ले आता है। हाँ, और ये हमें एक सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? अगर ये ब्रह्मांड, ये क्षेत्र हमारी अंदरूनी स्थिति का ही आईना है, तो हम इस पल अभी ज्यादातर किस भावना, किस वाइब्रेशन, किस होने की अवस्था को जी रहे हैं और बाहर भेज रहे हैं? शायद इसी में हमारी वास्तविकता की चाबी छुपी है। शायद। इस पर सोचना फायदेमंद हो सकता है।